मुबारक हो, आज से नई किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। 14,500 रुपए आपके वॉलेट अकाउंट में यानी आपकी सिम में भेज दिए गए हैं। आपकी सिमों पर पैसे आ चुके हैं। आप अपनी सिम के जरिए आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं। अपने पैसे निकलवाने का तरीकाकार आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वॉलेट सिम ली हुई है तो आप देर ना करें, अपने पैसे निकलवाएं। आपके पैसे आपकी उस सिम में आ चुके हैं। कुछ लोगों को अभी तक भी पता नहीं है कि भाई अपनी सिम से पैसे किस तरह निकलवाने हैं, और काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी सिम में ही नहीं ली। अगर आपने भी अपनी सिम अभी तक नहीं ली तो क्या अभी आप अपनी सिम ले सकते हैं और सिम लेने के फौरन बाद उससे पैसे निकलवा सकते हैं। इस पर काफी अहम तरीन अपडेट्स आ चुकी हैं, ये आज आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपके पैसे इससे पहले बंद थे, अभी आपने कोई सर्वे करवाया है, रजिस्ट्री करवाई है, तो क्या अब आपके पैसे दोबारा से चालू हो सकते हैं, या इसके अलावा वो लोग जिनको पहले तो पैसे मिल रहे थे अब अचानक से उनके पैसे बंद हुए। ठीक है, डायनामिक सर्वे भी उन्होंने नहीं करवाया, तो क्या उन लोगों के पैसे अब दोबारा बहाल हो सकते हैं। एक अपडेट तो यहाँ पर आपको दे देते हैं कि भाई अगर आपने डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, आपको पहले पैसे मिल रहे थे, अब अचानक से आपके पैसे बंद हुए हैं, तो 8171 वेब पोर्टल भी आपको बता देता है कि भाई आपका डायनामिक सर्वे नहीं हुआ, आप जल्द से जल्द अपना डायनामिक सर्वे करवाएं। ठीक है, लेकिन हम भी आपको बता रहे हैं कि आप डायनामिक सर्वे करवाना ही आपका बेहतरीन हल होगा। डायनामिक सर्वे करवाने से क्या होगा कि आपका नया डेटा BISP के पास पहुंचेगा, उसको मद्देनजर रखते हुए उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी, और फिर अगर आप हकदार ठहरेंगे तो आपको फौरी तौर पर प्रोग्राम के लिए अहल कर दिया जाएगा और साथ ही सिम जारी की जाएगी। काफी सारे लोगों का ये सवाल भी था कि भाई जो लोग नए अहल होंगे तो क्या उन लोगों को भी ये सिम मिलेगी। जी हाँ, जरूर उनको सिम मिलेगी। अब आइंदा के लिए कोई भी बेनिफिशियरी जो ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है खानदान और उसको अहल किया जाता है एज अ रेगुलर बेनिफिशियरी, तो उसे सबसे पहले ये सिम दी जाएगी, क्योंकि अब सिम के अलावा तो पैसे मिलेंगे ही किसी को नहीं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि भाई अगर आपने सिम नहीं ली तो सिम लेना बहुत लाजिम है। ठीक है, सिम ना लेने वालों के लिए सबसे पहले तो ये है कि वो नई किस्त की मालूमात लेने से पहले अपनी सिम लेने पर गौर करें। ठीक है, जब सिम ले लें तो उसके बाद है आप अपनी नई किस्त फौरन वसूल करें या बाद में वसूल करें, वो बात का मामला है। ठीक है, तो आइए इस हवाले से मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। हम चाहते हैं कि आप तमाम लोगों को हर वक्त अपडेट किए रखें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से और खुसूसन हुकूमत के किसी भी इमदादी प्रोग्राम के हवाले से। इसके लिए आपको अभी से हमारा यूट्यूब चैनल टॉप स्किल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इस नए यूट्यूब चैनल टॉप स्किल पर आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से हर वो खुसूसी अपडेट दी जाती है जिस पर अमल करते हुए आपको फायदा पहुंचता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट भी लाते हैं कि भाई आपने कमेंट्स में बताना है कि आपने सिम ली है या नहीं ली। अगर आपको सिम मिल चुकी है तो कमेंट्स में यस लिखें, अगर सिम नहीं मिली तो कमेंट्स में नो लिख दें। तो चलते हैं तफसील की जानिब, थोड़ा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्किल पर खुशामदीद कहते हैं। ये आपका अपना चैनल है जहाँ पर आपको आपके फायदे की बात बताई जाती है। अच्छा जी, बेनजीर कफालत प्रोग्राम की जानिब से नई किस्तें बाकायदा तौर पर जारी कर दी गई हैं, जो कि आपकी वॉलेट सिम के जरिए आपको मिल सकती हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से सबसे पहले आपको वॉलेट सिमें दी गई हैं और उसके बाद उस पर आपके अकाउंट्स बनाए गए हैं। अब 8171 वेब पोर्टल पर भी आपको अपने अकाउंट्स के बारे में पता चल सकता है कि भाई आपका वॉलेट अकाउंट एक्टिव है या इनएक्टिव है, मतलब एक्टिव नहीं है। इसी तरह जिन लोगों ने अभी तक सिमें नहीं ली उनको भी 8171 वेब पोर्टल पर अपडेट मिल रही है। तो आज हम आपको बताते हैं कि भाई ये जो नई किस्त जारी की गई है ये किन लोगों के लिए, इनएक्टिव वालों के लिए है, एक्टिव वालों के लिए है, या सिम नॉट इशूड जिन लोगों का आ रहा है उनके भी पैसे आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि सिम नॉट इशूड का भी मतलब यही है कि आप अहल हैं लेकिन अभी तक आपकी सिम जारी नहीं की गई या आपको मिली नहीं है। तो इस सूरत में क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जिन लोगों को 8171 वेब पोर्टल पर वॉलेट एक्टिव का बताया जा रहा है तो उनको साथ ही ये बताया जा रहा होता है कि आपके बेनजीर कफालत प्रोग्राम की सेमाई के 14,500 रुपए जो है वो आपके वॉलेट अकाउंट में जमा हो गई है। साथ ही आपके बेनजीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की रकम जो है आपके बच्चों के वज़ाइफ की वो भी आपको आपके वॉलेट अकाउंट में भेज दी गई है। ठीक है, तो इस सूरत में इसका वाज़ेह तौर पर यही मतलब हुआ कि आपके बच्चों के पैसे भी आ चुके हैं, कफालत प्रोग्राम की किस्त भी आ चुकी है जो कि आपकी सिम पर मौजूद वॉलेट अकाउंट में इस वक्त पड़ी है। ठीक है, ट्रांसफर की गई है, तो ये आप निकलवा सकते हैं। अच्छा, 8171 वेब पोर्टल पर इसी पेज पर ही आपको बताता है कि आप अपनी किस्त लेने के लिए मुल्क भर में अपने मुतल्लिका करीबी बैंक के रिटेलर्स या एजेंट्स के पास जाकर अपना शनाख्ती कार्ड भी हमरा रखें, अपने नाम पर रजिस्टर्ड सिम और मोबाइल फोन भी अपने साथ रखें। तो ये चीजें लेकर मुतल्लिका बैंक के करीबी रिटेलर्स या एजेंट्स के पास जाएंगे तो वहां पर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी और आपका वॉलेट अकाउंट जो है वो एक्टिव किया जाएगा। अगर पहले से एक्टिव भी बता रहा था तो आपको ये वेरिफिकेशन लाजमी करवाना होगा। ठीक है, तो जो ही आपकी वेरिफिकेशन डन होगी तो आपको पेमेंट्स वहां से जारी कर दी जाएगी। अभी रुकिए, आपने ये नहीं सोचना कि भाई सिम का कोई फायदा नहीं है, सिम लेने के बाद भी हम कटौतियां करवा रहे हैं, सिम लेने के बाद भी हमें
दुकानों पर जाना पड़ रहा है। तो भाई ये एक बार आपने जाना है, ठीक है। इसके बाद आने वाली जो किस्तें हैं उनका तरीकाकार अलग से है। वो किस्त लेने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे आपको किस्तें मिलेंगी। अच्छा जी, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इनएक्टिव वालों का, बल्कि इससे पहले एक्टिव वालों का बताया है। अब इनएक्टिव वाले जो हैं, ठीक है, इनएक्टिव का मतलब ये है कि भाई आपने सिम तो ली हुई है लेकिन अभी तक आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव स्टेट में नहीं पहुंचा। एक्टिव सिर्फ उन लोगों का आ रहा है जिन्होंने कोई 2-3 माह पहले अपनी किस्त अपनी सिम ली थी, ठीक है। बाकी वो लोग जिन्होंने अपनी सिम अभी अभी ली है, जिनको अभी तक 10 दिन भी नहीं गुजरे, तो उन लोगों को इनएक्टिव बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन परेशान नहीं होना, अहल वो भी हैं, पैसे उन्हें भी मिलेंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद उनका स्टेटस भी अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। वैसे वॉलेट इनएक्टिव बताया जाता है और साथ ही ये बताया जाता है कि आपकी बेनजीर कफालत प्रोग्राम की सेमाई किस्त आपके वॉलेट अकाउंट में जमा हो गई है। और फिर आगे वही तरीकेकार बताया जाता है कि आपने शिनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर, मोबाइल वगैरह लेकर करीबी मुतल्लिका बैंक के रिटेलर्स या एजेंट्स के पास जाना है और वहां से अपनी रकम निकलवानी है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा के। इसी तरह जिन लोगों को सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है तो उनका सबसे पहले तो वाज़ेह तौर पर मतलब यही है कि उन्होंने अभी तक सिम ली ही नहीं है। फर्ज किया, लेट्स सपोज कि आपने सिम ली है लेकिन फिर भी सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है, तो भाई आपके पैसे तो आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर उम्मीद काफी है कि हो चुके होंगे, लेकिन सिम के हवाले से आपका मसला चल रहा है। तो इस मसले में ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपने अपनी पुरानी वाली सिम जो है वो लिंक करवाई हो या किसी जुगाड़ के तहत आपने ये सिम ली हुई हो, बेनजीर प्रोग्राम के दफ्तर से आपने ना ली हो, तो उस सूरत में ये मसला अक्सर आता है, ठीक है। वो आपने कमेंट्स में हमें बताना है कि अगर सिम नॉट इशू का ऑप्शन आपको आ रहा है तो आपने सिम ली है या नहीं ली, अगर ली है तो कहाँ से ली है, ठीक है। ये आपने कमेंट्स में हमें बताना है। अगर आपने बिस्पिक के ऑफिस से आपने ये सिम ली हो तो आपको इस तरह का ऑप्शन नहीं आ सकता, ठीक है। इसी तरह आपको ये भी बता दें कि अब सिम लेना बहुत लाजिम हो चुका है, इतना लाजिम हो चुका है कि अगर आप सिम नहीं लेते तो आप ये समझें कि आप नाअहल होने के बराबर हैं। आपको कफालत प्रोग्राम से किस्त नहीं मिलेगी जब तक आप सिम नहीं लेंगे, जब तक आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा। अच्छा, अभी ये भी आपको आपकी परेशानी दूर कर देते हैं कि लेट्स सपोज आपने सिम ली हुई है, आपका अकाउंट एक्टिव है और फिर भी आपको दुकानों पर जाना पड़ा है अपनी किस्त लेने के लिए। वहां पर कुछ लोगों की कटौती भी की जाती है और आपका अंगूठा वगैरह भी लगाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आप इस सोच विचार में पड़ जाते हैं कि भाई हर किस्त पर हर 3 माह बाद हमें जाना पड़ेगा, इसी तरह जलील होना पड़ेगा, इसी तरह हमारी वेरिफिकेशन होंगी, इसी तरह कटौती होगी, इसी तरह लाइनों कतारों में लगना पड़ेगा। तो भाई ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। अभी ये जो हालिया किस्त है ये आपको इस झंझट से गुजरने के बाद ही मिल सकती है, ठीक है। मतलब आपको दुकानों पर भी जाना पड़ रहा है, लाइनों कतारों में भी लगना पड़ रहा है, कटौती भी, वैसे तो कटौती पर बहुत ज्यादा सख्ती हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जाने अनजाने में ये कर लेते हैं, कटौती कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको सहना पड़ेगा इस किस्त पर इंशाल्लाह। इसके बाद जो है आपको घर बैठे अपने पैसे निकालने का तरीकाकार हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके लिए आपने बिल्कुल बाकी कुछ भी नहीं करना, अभी से इसी यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे की बात होती है। तो फिर आप देर ना करें, अभी से सब्सक्राइब कर लें। इस पर इंशाल्लाह हम आपको अपनी सिम से पैसे निकालने का मुकम्मल तरीकाकार समझा देंगे, फिर आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे आप अपनी सिम से अपने पैसे खुद निकालेंगे। एक और बड़ी अपडेट भी आपके साथ शेयर कर दें कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ बच्चों के वज़ाइफ मिलते हैं, कफालत प्रोग्राम की किस्त नहीं मिलती, उनको भी सिम जारी की गई है, ठीक है। वो लोग भी अपने अकाउंट इसी तरह ओपन करवाएंगे, इसी तरह अपने पैसे लेंगे और अपना डायनामिक सर्वे करवाना है तो डायनामिक सर्वे करवा के कफालत प्रोग्राम के लिए भी वो अहल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इससे आपकी अहलियत के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह ये भी आपको बता दें कि अगर आपने इससे पहले अपने अकाउंट अपनी उस सिम पर कोई डिजिटल वॉलेट बनाने की कोशिश की है या कोई ऐप के जरिए अपना कोई अकाउंट बनाने की कोशिश की है तो वो आपके लिए अब थोड़ा सा मसला पैदा कर सकती है, ठीक है। लिहाजा वो लोग जिन्होंने अभी तक अपनी सिमें ली हुई हैं, अपनी किस्त अभी तक नहीं ली, तो वो सिमें अपने पास महफूज रखें, थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप अपनी किस्त निकलवा लेंगे, ये किस्त आपकी वापसी नहीं होने वाली, ठीक है। जल्दबाजी से हरगिज काम ना लिया करें। अगर आप जल्दबाजी से काम लेते हैं तो उसमें ज़हरी सी बात है नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद काफी है कि आप इसको जरूर समझेंगे और इस पर अमल भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम एक और चीज भी आपको बता देते हैं कि कुछ लोग *2262# डायल करके अपना अकाउंट लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई आपको पता नहीं होता कि आपने करना क्या है। जब आप जल्दबाजी में काम करते हैं तो कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि बाद में आपके लिए वो चीज पछतावा बन जाती है, ठीक है। आपने कोई *2262# डायल नहीं करना, कोई बैंकिंग ऐप इंस्टॉल नहीं करनी और अपनी इस BISP की सिम को महफूज रखना है, ठीक है। जो कुछ होगा हम आपको बताएंगे, उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए काफी फायदा होगा। इसके अलावा एक और बात भी हम आपको बता देते हैं कि अभी नई किस्त जारी की गई है, तमाम लोगों के लिए नई किस्त जारी की गई है, लेकिन आपकी सिम, आपके डिजिटल वॉलेट या आपके अहलियत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल चल रहे हों तो वो आपका अलग से मैटर बनता है। इसी
इसी तरह डायनामिक सर्वे जिन लोगों ने नहीं करवाया वो भी जल्द से जल्द अपना डायनामिक सर्वे करवा के दोबारा से एल हो सकेंगे। वैसे इस बार बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की रकम में इजाफा भी होने वाला है। ये आखिरी किस्त है जो 14,500 रुपए की सूरत में मिल रही है। इसके बाद यही किस्तें जो है 18,000 होने वाली हैं। ठीक है, तो इस हवाले से साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे, इसलिए अभी से यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।